अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समन वसीम है और आई एम प्रैक्टिसिंग द स्टैटिक फिजिशियन इन इस्लामाबाद। मैंने अपना MBBS किया था फातिमा जना से, उसके बाद मैंने डर्मेटोलॉजी में ट्रेनिंग की एंड लेटर ऑन आई वर्क एज एन स्टैटिक फिजिशियन इन इस्लामाबाद। आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो बड़ी प्रिसाइज सी बात है एंड इट्स रिगार्डिंग विटामिन ई। विटामिन ई का नाम हम सब ने सुना हुआ है। विटामिन ई करता क्या है और विटामिन ई स्पेशली फीमेल्स में रिप्रोडक्शन में क्या रोल प्ले करता है, हिस्ट्री हम आज बात करेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा बच्चियों को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो रहा है और मेरे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स के साथ आते हैं जिसमें एक्ने, हिर्सुटिज्म्स और वेट गेन के साथ बच्चियाँ बता रही हैं और क्योंकि उनके साइकिल्स रेगुलर नहीं हैं। तो विटामिन ई इज़ रियली गुड फॉर दोज गर्ल्स बिकॉज इट हैज़ एन एंटीऑक्सीडेंट प्लस एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। अगर आप रेगुलर डोज ऑफ विटामिन ई देंगे तो फॉर श्योर इंशाल्लाह विद ग्रेजुअली साइकिल्स रेगुलर हो जाएंगे। द सेकेंड थिंग, द मेन थिंग इज फर्टिलिटी एज, जो कि अगर हमारी फर्टिलिटी के लिए बड़ा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सेकेंडरी या प्राइमरी इनफर्टिलिटी के केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसीज डिले हैं, हमारे बहुत सारे और इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। उसके लिए विटामिन ई इज़ रियली रियली वेरी गुड। सो यू हैव टू टेक 1 टैबलेट डेली फॉर विटामिन ई। इससे क्या होगा कि आपकी एक तो एग जो होगा मेच्योर टाइम में होगा और अगर आपको प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो वो बड़ी इन टाइम होगी और उसके साथ साथ आपकी जो बेबी है वो भी हेल्दी होगा क्योंकि बेबी के लिए भी इट्स रियली रियली वेरी गुड। तो एक तरह से हमने यंग फीमेल्स को भी एड्रेस कर लिया क्योंकि उनकी मिनार्की की एज होती है, उसके प्रॉब्लम से भी बहुत हेल्पफुल है। हमने फर्टाइल फीमेल्स को भी एड्रेस कर लिया जिसके अंदर उनकी प्रेगनेंसी और उनके बेबी उन दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। विटामिन ई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूट्रस और ओवरीज की हेल्थ मेंटेनेंस पे, क्योंकि अगर हमारा यूट्रस ठीक होगा, हमारी ओवरीज ठीक होंगी तो हम एक अच्छी फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ गुजार सकते हैं। सो ऑल आई एडवाइस यू इज टेक विटामिन ई एवरी डे। इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर रिप्रोडक्टिव एज and even after your reproductive age. Thank you so very much.